हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताएंगे वो मेडिसिन जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनके लिए उनके लिए आज बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, इन रोगियों की समस्त ज्ञानेंद्रिय जो होती है, ज्ञानेंद्रियों की अति संवेदनशीलता इनमें पाई जाती है, जिसे हाई हाइपस्थेसिया भी कहते हैं। इसे उत्पन्न करना तथा क्रोनिक स्पास्मस की प्रवृत्ति पैदा करना होता है। यानी ये जो रोग होता है इसमें हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रेन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका रोगी मानसिक दृष्टि से बहुत ही भावुक होता है। यानी इसको कोई भी जरा सा भी किसी से ऐसा लगे कि ये इंसान अच्छा इंसान है तो ये तुरंत उसके लिए खड़ा हो जाता है, भावुक किस्म का है। इस पेशेंट को हर किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता। भावुकता के कारण ये किसी के भी दुख परेशानी को अपनी दुख परेशानी समझ लेता है। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन हम आज आपको बताएंगे। भावुक होने की वजह से इस जिसके कारण इस दवाई का हिस्टीरिया रोग में भी बहुत ही प्रमुख दवाई के रूप में कार्य किया जाता है। दवाई ये हिस्टीरिया के रोग के लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, यह दवाई स्नायुविक प्रवृत्ति के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। महिलाएं जो संवेदनशील रहती है, यानी हर समय उनके अंदर एक डर जैसा बना रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब वे अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। सहज ही वे उत्तेजित हो जाती है। ज़रा सी बात यदि कोई हो जाती है तो वे तुरंत परेशान हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। खासकर ऐसी महिलाएं जिनका सांवल रंग होता है, यानी महिलाएं गौरवर्ण महिलाएं होती है तो उनके लिए मेडिसिन सीपिया है। लेकिन यदि सांवली महिलाएं होती है उनके लिए इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने में आता है। सांवली होने के साथ साथ इन महिलाओं का बहुत ही कोमल स्वभाव होता है और तेज़ दिमाग होने के कारण ये प्रत्येक कार्य पर तेज़ी से अमल करती है। यानी इसके पेशेंट का इतना शार्प माइंड होता है, ये किसी भी कार्य को फटाफट करने की कोशिश करते हैं। यानी इन्हें किसी भी कार्य को समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत इनकी समझ में आ जाता है, उस काम को ये फटाफट निपटाने का कार्य करती है। इसके साथ ही ये मानसिक व शारीरिक अवस्थाओं से तेज़ी से विरोधी परिवर्तन इस पेशेंट में देखे जाते हैं। ये महिलाएं चपल, स्नायुविक, शंकालु और कठोर होने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह से पीड़ित रहती हैं। बहुत ही माइंडेड होती हैं, तेज़ दिमाग होता है इन महिलाओं का। जरा से में इनको शक होने लगता है, थोड़ा सा भी ये तुरंत समझ जाती है। कोई भी घटना दुर्घटना कोई भी होती है ये तुरंत समझ जाती है। इसलिए इन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा चातुरता इस मेडिसिन के रूप में इसका सिम्टम्स में आता है। फ्रेंड्स, ये महिलाएं कॉफ़ी नहीं पी सकती। कॉफ़ी पीते ही इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी इनके कष्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लक्षणों का सुपरफेशियल एवं एरेटिक कैरेक्टर होता है इन महिलाओं का। इसकी प्रमुख विशेषता है इस महिला की, जिन महिलाओं में सुपरफेशियल एवं एरेटिक कैरेक्टर की ये महिलाएं जो होती है इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी विशेष इसका एक सिम्टम्स है जो इन महिलाओं में देखने में आता है। शोक और चिंता, शोक यानी दुख और चिंता के बुरे परिणाम इन महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य में हानि पहुंचाते हैं। एक और विशेषता है इस की महिलाएं तंबाकू खाना पीना या घर में भी कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करता है वो इससे सहन नहीं कर सकती है महिला। इसका रोग बढ़ जाता है इन चीज़ों के होने से। यानी जहाँ पर भी
कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, उनकी स्मेल तक इससे बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। इसका रोगी मन, रोगी जो होता है इसका परिवर्तनशील स्वभाव होता है, इसका चिंताओं में डूबा रहता है, लेकिन किसी के ऊपर ये अपनी चिंता, दुख प्रकट नहीं होने देती। बहुत ही सेंसिटिव महिला होती है इसकी। ये अपने दुखड़े, जैसे बहुत से व्यक्ति जरा सा अगर उसको सिर में दर्द हो गया तो दूसरों के सामने जाके बताएगा मेरे सिर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है तो दूसरों के सामने जाके बताए, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत होती है अदर पेशेंट दूसरों के सामने अपने बखान करने लगता है अपनी बीमारी की। लेकिन ये पेशेंट जो होती है, ये पेशेंट अपनी दिक्कतों को खुद ही झेलती रहती है, किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं होने देती। इसे किसी भी प्रकार की होने वाली दुख या दुखी होने के साथ रुदनशील, विषादग्रस्त, किसी से बात तक करना इसको पसंद नहीं होता। इतनी परेशान ये महिला होती है कि इसका किसी से भी बात करने का मन नहीं रहता होता और अकेला रहना ये सबसे ज़्यादा पसंद करती है। रोगी आहें भरता रहता है, सिसकियाँ लेता रहता है। ये विशेष इसका सिम्टम्स है। जो महिलाएं बहुत ही रुदनशील, दुख परेशानी से जूझ रही होती है, उनके बिस्तर पर लेटते, उठते, बैठते, कहीं पर भी कुछ काम करते हुए इस टाइप से आहें भरती रहती है। ऐसे पेशेंट की ये बहुत ही रामबाण औषधि सिद्ध होती है। सिसकियाँ भरना व किसी बात का आघात, शोक व निराशा के बुरे परिणाम इस मरीज के देखने में आते हैं। कोई भी यदि इसको बुरा समाचार मिल जाता है तो ये परेशान हो जाती है। इस सिर की बात करें इस पेशेंट की, इसके सिर में ऐसा लगता है जैसे मेरा सिर खोखला है, और खोखला होने के साथ साथ बहुत ही भारी महसूस होता है। नीचे सिर झुकाने से अधिक महसूस होता है। जैसे सिर नीचे को झुकाएंगे ऐसे तो इनको ज़्यादा सिर में भारीपन महसूस होने लगता है। सिर दर्द में ऐसे लगता है जैसे सिर एक और सिर में किसी ने कील ठोकर उसको खींच रहा हो, एक ओर से कील को खींचा जा रहा हो, इस टाइप का दर्द इसको सिर में होता है। हमेशा बाहर इसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट को। गुस्से और क्रोध के कारण भी इसको सिर दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। ऐसे समय में बहुत ही अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। इसके पेशेंट की बात करें पेट की, यानी इसके डाइजेशन की, इसके मलद्वार में बहुत ज़्यादा पेशेंट के खुजली होती है, सुई जैसी चुभन होती रहती है, जैसे कांच के टुकड़े चुभ रहे हों, इस टाइप से बहुत तेज़ चुभन वाले दर्द होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी तेज़ धारदार ब्लेड से या किसी औजार से मलद्वार में कांटा लग गया, मतलब कट लग गया हो, इस टाइप का इसके पेशेंट को महसूस होता है। ये ऐसा दर्द महसूस होता है। सॉरी, मल टाइट होता है, कब्ज़ की शिकायत होती है, आसानी से मल नहीं निकलता। जैसे जैसे ये मल त्याग के लिए जाता है, कई बार मल बाहर आकर एनिस से भी वापस अंदर चला जाता है। मल त्याग के बाद इसको एनिस में, गुदा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। काफ़ी देर तक वो दर्द बना रहता है, व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। इस टाइप के महिला हो या पुरुष, जिनको भी ये शिकायत होती है, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा, बहुत ही शानदार मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। ये किसी भी किस्म के, वो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनमें बहुत अच्छा कार्य करती है। जो बहुत ही भावुक स्वभाव के होते हैं, तनुक मिजाज होते हैं, यानी जरा से में उनको बहुत ज़्यादा, जरा सी किसी ने बात कह दी वो अपने मन पे ले लेते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। इसके रोगी को बवासीर होने के साथ साथ मस्सों में भी सुई जैसी चुभन होती है। जैसे बवासीर के पाइल्स के मस्से होते हैं, उनमें ऐसे लगता है जैसे सुई चुभ रही हो या कांटा चुभ रहा हो, ऐसा दर्द महसूस होता है। जैसे कोई जैसे अंदर से बाहर किसी तेज़ हथियार से एनिस को, यानी गुदा में कोई कट लगा दिया गया हो, ऐसा महसूस पेशेंट को होता है।
पानी जैसा पनीला बहुत ही अधिक मात्रा में इसको मूत्र आता है। यानी बहुत से पेशेंट जैसे कहते हैं कि मुझे यूरिन पीला आता है, मुझे यूरिन ग्रीन आता है, मुझे यूरिन रेड टाइप का आता है। इसको बिल्कुल यूरिन पानी जैसा पतला आता है और बहुत आयत मात्रा में आता है। जिस समय यूरिन पास करने के लिए जाता है, पेशेंट ये सोचता है कि मैंने इतना तो कुछ पिया भी नहीं लिक्विड जितना मुझे यूरिन आ रहा है। ऐसे पेशेंट पे भी बहुत अच्छा कार्य करती है। यूरिन पास करते समय भी इसको, जैसे मैंने अभी बताया, मल त्याग के समय इसके पेशेंट को गुदा द्वार में ऐसा लगता है जैसे तेज कोई ब्लेड या हथियार से कट लग गया हो। इसी तरह से इसको यूरिन पास करते समय भी ऐसा लगता है जैसे पेशाब में किसी चीज़ से कट लगा हो। पेशाब में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। दूसरा, इस पेशेंट की एक और विशेषता है, इसके पेशेंट को गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गले में दर्द, दांत में दर्द, इसके पेशेंट का अलग ही सिम्टम्स है। इसके पेशेंट को जिस समय दांत में दर्द होता है, यदि ये खाना खा रहा होता है तो इसका दर्द बंद हो जाता है। ये एक अजीब ही इसका सिम्टम्स है इस मेडिसिन का, कि जब ये खाना खा रहा होता है तो इसको दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये खाना खाना बंद कर देता है तो इसको दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इसके पेशेंट को गले की शिकायत होती है। गले में इसको घुटन जैसी महसूस होती है, गले में दर्द महसूस होता है। ऐसी स्थिति में भी इग्नेशिया अमारा 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे बाद दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। अपने मिलने वाले, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों से भी ये किनारा कर लेता है। इस पेशेंट का किसी से बात करने का, किसी से रिश्ता रखने का बिल्कुल मन नहीं होता। ये भावुक मिजाज होती है, लेकिन ये अपने दुख अपने आप में ही बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। यदि घर परिवार या अपने किसी निकट संबंधी में कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा निराश यही महिला होती है। खासकर जो भावुक मिजाज महिला होती है, अपने किसी खास प्रिय के खोने का सबसे ज़्यादा दुख इसी मरीज़ को होता है। ऐसे मरीज़ किसी कारण से, यदि कोई इनका बहुत ही नज़दीकी कोई एक्सीडेंट, किसी दुर्घटनावश, किसी भी कारणवश यदि उसको कोई क्षति होती है या कोई एक्सपायर हो जाता है, उस समय ये पेशेंट इतनी भावुक हो जाती है, भावुकता में ये के कारण कई बार बेहोश हो जाती है। इसको हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगते हैं। इसका रोगी इसी के कारण कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया अमारा रामबाण औषधि सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, मिर्गी के दौरे के लिए भी सबसे पहले ये मेडिसिन सबसे उत्तम कार्य करती है। हिस्टीरिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन होम्योपैथिक में है उनमें सबसे पहली मेडिसिन हिस्टीरिया की इग्नेशिया अमारा है। इसके पेशेंट को यदि डिप्रेशन के कारण दौरे पड़ने लगते हैं तो आप इग्नेशिया अमारा की एक डोज डायरेक्ट 2-3 बूंद 30 पोटेंसी ऐसे पेशेंट की जीभ पर डाल दो, तुरंत इसको होश आ जाता है और तुरंत इसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है। शरीर में दौरे पड़ने के कारण जो कमज़ोरी आ जाती है उसको भी ये मेडिसिन बहुत जल्दी दूर करती है। भाई बहन, माता पिता या जो भी रिश्तेदार, दोस्त, जिसे भी अपनी जान से बढ़कर ये पेशेंट चाहती है, उसके बिछड़ने पर ये अंदर से टूट जाती है। ये इसकी विशेषता है। इसके गले व छाती में घुटन महसूस होने लगती है। ऐसे लगने लगता है जैसे मेरा गला घुट रहा हो। कई बार ये अपने गले में को पकड़ कर बैठ जाती है। कोई पूछे तो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में घुटन हो रही हो, जैसे मेरे गले में कुछ फंस रहा हो। ऐसा इस पेशेंट को आभास होता रहता है और होता भी है। इसके पेशेंट को सबसे पहले जब भी दिक्कत होती है, जब भी कोई इसको कोई शोक, कोई दुख होता है, तो सबसे पहले इसका गला घुटना शुरू हो जाता है। इसके सिर में दर्द होने लगता है। दोनों साइड की कनपट्टी में इतना तेज़ दर्द होता है कि व्यक्ति को दबाने से भी आराम नहीं मिलता। ऐसे पेशेंट को आप इग्नेशिया अमारा की एक डोज दें तो इसका सिर दर्द भी तुरंत चला जाता है।
ऐसी स्थिति में इग्नेशिया का एक डोज ही सारा नक्शा पलट देता है। रोगी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, उसकी सभी व्याधियां दूर हो जाती है। इग्नेशिया मेडिसिन 30 पोटेंसी में ऐसी भावी भोर रोगिणी महिलाओं के लिए अति उत्तम मेडिसिन है। रोगिणी के पास हमेशा होनी चाहिए। ऐसे मरीज के घर में जो बहुत ही भावुक स्वभाव होते हैं, नाजुक स्वभाव होते हैं, जरा से दुख को बहुत बड़ा दुख समझ लेते हैं, उनके घर में इग्नेशिया अमारा का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी उसे ऐसी दिक्कत होती है, ऐसी दिक्कत महसूस करता है पेशेंट, तुरंत आप एक डोज पेशेंट को दो, तो आप देखेंगे तुरंत ये नक्शा पलट देती है। पेशेंट ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसी पेशेंट की घबराहट, बेचैनी, डर सब दूर हो जाता है इस मेडिसिन से। इस रोगी का और रोगी अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक, इग्नेशिया अमारा मेडिसिन के लिए। जो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत भावुक और नाजुक स्वभाव के होते हैं, महिलाएं जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगते हैं, नाजुक स्वभाव की होती है, रुदनशील होती है, जरा सा दुख जिनसे सहन नहीं होता, उनको इग्नेशिया अमारा देने से शरीर में तुरंत प्रभाव दिखाती है ये मेडिसिन। इसका ऐसा नहीं है कि मेडिसिन दें तो इंतजार करना पड़ेगा। इस मेडिसिन को यदि आप देते हैं, पेशेंट को तुरंत के तुरंत आराम महसूस होता है। साथ के साथ ही पेशेंट अगर हिस्टीरिया का रोगी है और उसको दौरा पड़ा है, तो वो तुरंत दौरे से खड़ा हो जाता है। इतने अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन के हैं। इसमें आपको कोई भी, जैसे कई पेशेंट डिप्रेशन के कारण, बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण पूरी पूरी रात उनको नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है। सिर में दर्द जैसे मैंने आपको उपरोक्त बताया है, सिर में दोनों कनपट्टियों में दर्द होता है। ये चीज़ जो दोनों साइड में बहुत दर्द होता है, और ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई कील बाहर को खींची जा रही हो, ऐसा दर्द महसूस होता है। दबाने से पेशेंट को आराम मिलता है। तो उस पेशेंट के लिए इग्नेशिया हमारा बहुत ही शानदार मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ही नाजुक मिजाज होता है, ज़रा सा दुख किसी से बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जिनको किसी का भी दुख, यदि उनके पड़ोस में भी कोई दुर्घटना घटना हो जाती है, तो ऐसा पेशेंट, जिनके यहाँ कोई घटना घटी है, उनसे भी ज़्यादा वो पेशेंट हो जाता है जो उस परिवार का सदस्य भी नहीं होता। यानी इससे अपना तो अपना, किसी और का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता, नहीं देखा जाता, भावुक हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया अमारा मेडिसिन बहुत ही रामबाण मेडिसिन है। किसी भी दुख, संकट, परेशानी को सहन न कर पाना, तुरंत आप इग्नेशिया अमारा मेडिसिन दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मेडिसिन के देखने में आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।